Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we will do the next chapter of your book named as addition. Alright, so बेटा before starting this chapter सबसे पहले हम देख लेते हैं जो properties आती है addition में और ऐड अगर हमें नंबर्स को करना होगा तो वो हम कैसे कर लेते हैं वो सब मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी. आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज पे जाएंगे. ऑलराइट बेटा, तो सबसे पहले बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा ही है, ठीक है ना. तो ये भी आप यहाँ पे भी एडिशन में भी आप ये चीज़ याद रखेंगे जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है ना. तो वाइल एडिंग हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, वन इस को हमें वन इस के साथ ही ऐड करना है, टेनिस को टेनिस के साथ, हंड्रेड्स को हंड्रेड्स के साथ. जो प्लेसेस में यहाँ पे प्लेसेस की बात, जो 100 प्लेसेस पे जो डिजिट्स होंगे उनको आपस में ऐड करना है, ठीक है ना. तो हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है, ठीक. तो फिर ये डिपेंड करता है आप रो वाइज ऐड करेंगे या कॉलम वाइज. अगर आप कॉलम वाइज तो आपको नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है, वन इस के नीचे लिखना है, टेन इस के नीचे, हंड्रेड्स के नीचे, ठीक है ना. सो सपोज अगर मैं यहाँ पे बेटा सपोज ये मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगी. सपोज अगर मुझे 643 को ऐड करना होगा किसके साथ, 365 के साथ, ठीक है बेटा. तो सबसे पहले इन दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है ना. तो जिन नंबर्स को हम आपस में ऐड करते हैं ना, ये याद रखना, जिन नंबर्स को हम आपस में ऐड करते हैं इनको हम बोलते हैं एडेंड. क्या बोलते हैं? एडेंड. और जो रिजल्ट आता है, ठीक, और जो आंसर आता है, सपोज इन दोनों को मैं अभी ऐड करूंगी, वहां पे जो मुझे आंसर आएगा उसको हम बेटा बोलते हैं सम, ठीक है. सो ये भी आपने याद रखना है. तो हमें क्या करना है, मैं इन दोनों को ऐसे मुझे कॉलम वाइज अरेंज करना है कि वन इस के नीचे वन इस ही आना चाहिए. यहाँ पे वो 5 है वन इस प्लेस पे, यहाँ पे 3 है वन इस प्लेस पे. तो मैं यहाँ पे ये वन प्लेस पे है, ये भी वन प्लेस पे है, तो ऐसे हमें लिखना है, ठीक. देन 6, देन 3. ओके, सो आफ्टर दैट हमें इनको ऐड करना है. सो 3 + 5 क्या हुए, 8. 4 + 6 इज 10, वन इज कैरी, तो उसको रिग्रुप करना है यहाँ पे, ठीक है ना. इसके साथ हंड्रेड्स प्लेस के साथ जो डिजिट है उसी के साथ इसको रिग्रुप करना है, ठीक. सो 6 + 1 इज 7, 7 + 3 इज 10. तो यहाँ पे ये जो दो हैं इनको हम बोलते हैं बेटा एडेंड, और ये जो यहाँ पे रिजल्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं. तो ये आप सिंपली इतना याद रखें, व्हेन वी ऐड टू नंबर्स आर मोर देन टू, ओके, सो दे आर कॉल्ड द एडेंड, और जो रिजल्ट वहाँ से हमें एडिशन के दौरान निकलता है तो उसको बेटा बोलते हैं सम. ओके, सो उसके बाद अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं जो हमें यूज़ करनी पड़ती हैं किसमें, एडिशन में, जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है. जो पहली प्रॉपर्टी है बेटा उसको यहाँ पे कुछ लिख के भी है, ठीक है ना. मैं यही जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख के हैं इन्हीं को मैं समझाने की कोशिश करूँगी. So first property is here, when you change the order of numbers while adding, the sum does not change. ठीक, जब हम दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, कब, एडिशन के दौरान, जो उनका सम होता है वो चेंज नहीं होता है. इस प्रॉपर्टी को बेटा बोलते हैं या तो ऑर्डर प्रॉपर्टी या हम इसको बेटा बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगी भी ऑर्डर प्रॉपर्टी, और इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी, ठीक है. तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास दो नंबर्स होंगे, सपोज 2 + 5, ठीक है ना, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, 2 + 5 इज 7. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं इनका ऑर्डर चेंज करूँगी, मैं 5 + 2 यहाँ पे करूँगी, ऑर्डर मैंने चेंज किया यहाँ पे, ठीक. सो 5 + 2 इज ऑल्सो 7, मैंने इनका ऑर्डर चेंज किया था, ठीक, लेकिन इनका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, सेम आया. तो यही यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी थी, व्हेन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स व्हाइल एडिंग द सम डज नॉट चेंज. और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जो दूसरी प्रॉपर्टी इसमें आती है वो क्या है, वो है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी.
या हम बेटा इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी, ऑलराइट। तो इस प्रॉपर्टी में क्या है, सपोज अगर हमारे पास तीन नंबर्स होंगे 3 + 5 + 2, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इन दोनों को ग्रुप बनाऊंगी। ठीक, सबसे पहले मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, इसको ऐसे ही रखूंगी। सो 3 + 5 = 8 + 2, ओके, विच इज इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगी, मैं 3 को ऐसे ही रखूंगी, सबसे पहले मैं 5 + 2 को ऐड करूंगी। ठीक, सो 3 + 5 + 2 = 7 एंड 3 + 7 = 10। यहाँ पे बेटा मैंने ग्रुप चेंज किया था, सबसे पहले मैंने इन दोनों का ग्रुप बनाया, तब भी हमारा जो रिजल्ट आया वो 10 आया। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों का ग्रुप बनाया था, जो दूसरे दो नंबर्स थे, लाइक 5 + 2, यहाँ पे 3 + 5। ओके, सो जब हमने ग्रुप यहाँ पे चेंज किया, जो इनका ऑर्डर मतलब जो इनका रिजल्ट है वो भी चेंज नहीं हुआ। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपकी बुक में नहीं है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे बताया। ठीक, सो हम उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करते हैं जो आपकी बुक में है। ओके, सो पहला जो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, दिस सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स बीइंग एडेड एक्सेप्ट व्हेन वन ऑफ द नंबर्स इज 0। ओके, सो जो नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, उनका जो सम होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है। सिर्फ तब ग्रेटर नहीं होगा, लाइक जब एक नंबर 0 होगा और जो दूसरा नंबर, तब ऑब्वियसली वही रिजल्ट आ जाएगा। सपोज अगर हम 2 + 0 करेंगे, ठीक है ना, सो 2 + 0 हम यहाँ पे करेंगे तो वो क्या आएगा, वो 2 ही आएगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम है वो ग्रेटर नहीं है, बल्कि वो इसी के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो ये है, सम हमेशा ग्रेटर होता है। जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं वो हमेशा ग्रेटर होता है, एक्सेप्ट जब मतलब एक नंबर 0 होगा तब वो ग्रेटर नहीं होता है। ओके, सो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हेन यू ऐड वन टू a number then sum is the number after। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है प्रीवियस चैप्टर में, जब हम इन सक्सेसर व्हाट वी हैव टू डू, हमें 1 ऐड करना पड़ता है, नंबर आफ्टर में हमें 1 ऐड करना पड़ता है, और नंबर बिफोर में हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे लिख के हैं कि जब हम किसी नंबर को 1 ऐड करते हैं तो वो उसका नंबर आफ्टर बन जाता है, लाइक जिसको हम सक्सेसर भी बोलते हैं। ठीक है ना, वो उसका सक्सेसर होता है। उसके बाद है द सम ऑफ 0 एंड एनी नंबर इज द नंबर सेम। ये भी मैंने अभी आपको बेटा दिखाया कि जब हम किसी नंबर को 0 के साथ ऐड करते हैं तो वो वही नंबर आ जाता है। लाइक यहाँ पे मैंने 2 को 0 के साथ ऐड किया तो यहाँ पे वो क्या आया, 2 ही आया। ठीक, सो दिस वर सम प्रॉपर्टीज जो कि आपकी बुक में थी। ओके, सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पे फोकस कर लेते हैं। सॉलो कीपिंग द रूल्स ऑफ एडिशन इन माइंड, हमें इनको सॉलो करना है और हमें दिमाग में ये रखना है कि जो रूल है ना एडिशन के, वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, यही उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे हमें आंसर देना है। लाइक यहाँ पे 14 + 13 = 27, तो हमने ये पढ़ा है पहले ही प्रॉपर्टी, जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो सम चेंज नहीं होता, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आंसर 27। लाइक यहाँ पे 21 + 0 = 21, तो जब हम 33 को भी 0 के साथ ऐड करेंगे वो क्या आएगा, वो 33 ही आ जाएगा। ठीक, 8 + 1 = 9, यहाँ पे ये सक्सेसर है, 9 इज सक्सेसर ऑफ 8, यहाँ पे +1 ऐड किया गया है, तो जब हम 25 को 1 ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 26। सेम यहाँ पे भी जो पार्ट्स हैं इनको भी बेटा आपने ऐड करना है। ठीक, तो बेहतर है कि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ही जाएं। ओके, सो मैंने आपको रिग्रुपिंग का दिया है पहले ही, मतलब हम कैसे रिग्रुप करते हैं, और वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी भी, अगर हमें कैरी चढ़ाना होता है तो कैसे हम कैरी चढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो वो एक्सरसाइज में ही सारे वो जो डाउट्स हैं वो एक्सरसाइज में ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, alright beta, now let us start exercise 2a। so first one question is regroup the ones। ठीक है ना, तो वन जो है हमें इनको क्या करना है, रिग्रुप करना है। एक्सरसाइज 2a, सो फर्स्ट पार्ट इज बेटा
3 7 7, इसको हमें 6 के साथ ऐड करना है। ओके, सो 7 + 6 इज 13, है ना बेटा। वन हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे क्योंकि रिग्रुप यहाँ पे क्वेश्चन में वही से है, रिग्रुप द वनस, ठीक है ना। तो मीनस जो वनस पे आएगा उन्होंने मतलब जो वनस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको रिग्रुप करना है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 7 + 6 इज 13, ठीक। 3 हमें लिखना है, जो 10 प्लेस का डिजिट है वो हमें कैरी चढ़ाना है नेक्स्ट पे, ठीक। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 1 आ जाएगा कैरी, ठीक। सो 7 + 1 इज 8 और 3 आएगा ऐसे ही। अगर हम इसका ई पार्ट चेक करेंगे बेटा, दैट इज 5 to 4, इसको हमें ऐड करना है 3 to 9 के साथ। ओके, 9 + 4 इज 13, फिर से एक आ गया कैरी, वो हम यहाँ पे चढ़ाएंगे, ठीक है ना, जो 10 प्लेस पे जो डिजिट है। सो 2 + 1 इज 3, 3 + 2 इज 5 एंड 5 + 3 इज 8। ऐसे आपने उनको ऐड करना है। नाउ लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिग्रुप द टेंस। यहाँ पे हमें 10 प्लेस पे जो डिजिट्स हैं इनको अब रिग्रुप करना है, ठीक। तो ये भी मैं बेटा आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। 3 7 2, इसको हमें ऐड करना है 96 के साथ। ओके, सो 2 + 6 इज 8, 7 + 8 इज इट इज़ 16, 6 हम लिखेंगे, 1 चढ़ेगा कैरी, जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है, ठीक है ना। तो 3 + 1 इज 4, सो दिस विल बी द आंसर। अगर इसका हम एच पार्ट चेक करेंगे बेटा, दैट इज 6 6 4 को हमें ऐड करना है 1 5 1 के साथ। सो 4 + 1 इज 5, ठीक है ना बेटा। 6 + 5 इज 11, 1 हमें लिखना है, जो 1 प्लेस का डिजिट होता है वो हमें लिखना होता है। और जो सपोज यहाँ पे 1 11 है, जो 1 प्लेस का डिजिट होता है वो लिखना होता है, और जो 10 प्लेस पे जो डिजिट होता है वो कैरी चढ़ाना होता है नेक्स्ट नंबर पे, ठीक। सो यहाँ पे 100 प्लेस पे हमें कैरी चढ़ाना है। 6 + 1 इज 7 एंड 7 + 1 इज 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद है मिक्सड प्रैक्टिस। ओके, सो इसका भी एक पार्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैं कर लूँगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, लाइक अगर हम बेटा इसका बी पार्ट चेक करेंगे, 202 देन 248, उसके बाद क्या है 514, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ओके, सो 8 प्लस या 2 + 8 इज 10, 10 + 4 इज 14। जैसे कि मैंने आपको बताया 14 यहाँ पे आया, 1 प्लेस का जो डिजिट होता है वो लिखना होता है, जो 10 प्लेस का जो डिजिट होता है वो नेक्स्ट नंबर पे क्या चढ़ जाता है, कैरी, जो 10 प्लेस पे डिजिट। अगर 1 प्लेस के डिजिट्स को हम अभी ऐड कर रहे हैं, जो कैरी आ जाएगा वो चढ़ेगा 10 प्लेस के डिजिट्स पे, ठीक है। सो 1 + 4 इज 5, 5 + 1 इज 6। ओके, थोड़ा यहाँ पे इसको मैं लिखूंगी। उसके बाद 2 + 2 इज 4, 4 + 5 इज 9। सो बेटा दिस इज द आंसर। जो बाकी पार्ट्स हैं बिल्कुल ये भी आपने ऐसे ही करने हैं। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन होगा सो आप मुझे जूम क्लास में बता सकते हैं, तो वहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज Ashwin had 612 stamps. His friend Arun had 329 stamps. How many stamps did they have together? यहाँ पे जो है वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं, ठीक। सो विथ थ्योरी हम इसको सॉल्व करेंगे। लाइक पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अश्विन जो है उसके पास 612 स्टैम्प्स है। उसका जो फ्रेंड है जिसका नाम अरुण है उसके पास 329 स्टैम्प्स है, ठीक। अब हमें बेटा ये बताना है कि टोटल में इनके पास कितनी स्टैम्प्स हैं। ओके, तो आप इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लिखेंगे। सो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टैम्प्स। अश्विन के पास कितने स्टैम्प्स हैं, 612।
ओके, इसी तरीके से हम अरुण के भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स अरुण हैड, उसके पास कितनी है बेटा 329। सो लेकिन हमें ये बताना है कि इन दोनों के पास टोटल में कितने स्टेप्स हैं, तो वही नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं या थोड़ा आप इसको आगे भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बोथ हैव टुगेदर या दे हैव टुगेदर, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको ऐड करेंगे, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स दे हैव टुगेदर, या डायरेक्ट इतना ही। तो क्या लिखेंगे, इन दोनों को आपने ऐड करना है, 612 को आपने ऐड करना है 329 के साथ। सो 9 + 2 = 11, 1 इज कैरी, वो चढ़ेगा 10th प्लेस पे जो डिजिट्स हैं। 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, ओके, एंड 6 + 3 = 9। सो हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हेंस they had 941 steps together। ये आप यहाँ पे एक और स्टेप लिख सकते हैं। बाकी के जो दो क्वेश्चंस हैं बेटा, वो भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे देखेंगे, बी पार्ट चेक करेंगे, उसमें क्या करना है, पल्लवी सोल्ड 226 tickets for the school feed, her sister Purvi sold 192 tickets more than her। पल्लवी जो है उसने कितने बेचे, कितनी टिकट्स 226, लेकिन जो उसकी बहन है पूर्वी, उसने उससे ज़्यादा कितनी टिकट्स भेजे 192, मीन्स 226 को आपने ऐड करने 192 के साथ, ठीक। सो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि टोटल में पूर्वी ने कितनी टिकट्स भेजी हैं। वही क्वेश्चन भी है, हाउ मेनी टिकट्स डिड पूर्वी सेल, ओके। सो सी पार्ट अगर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे Asif had some shells. He he gave 46 to his brother. He now has 125 shells left with him. How many shells did he have before he gave any away? Okay, so आसिफ के पास कुछ shells हैं, उसने 46 उसमें से उठाए और अपने ब्रदर को दिए, ठीक। अब उसके पास 125 shells हैं, ठीक। तो अब हमें ये बताना है कि टोटल में उसके पास कितनी शेल्स थे जब उसने अपने भाई को भी कोई नहीं दी थी, ठीक। तो यहाँ पे भी आपने इनको ऐड करना है, 46 को ऐड करना है 125 के साथ, तो वहाँ पे बेटा आपको इसका आंसर निकलेगा, ओके। सो चैलेंज जो है, चैलेंज आप खुद करेंगे, उसके बाद आप ये मुझे बेटा जूम क्लास में बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर क्या है, ओके। चलिए, अल्लाह हाफिज़।